हम्माद और ज़यन बचपन के दोस्त गांव के पहाड़ों के दामन में परवान चढ़े। उनके वालिदैन ने उन्हें सिलखावत और मदद की अहमियत सिखाई। बचपन से ही उनके दिलों में ये बात बिठा दी गई कि इंसान की असल कद्र उसकी दौलत नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश में है। एक साल एक खौफनाक तूफान ने उनके गांव को तबाह कर दिया। घर टूट गए और बाजार पानी में भर गया। लोगों के पास खाने, कपड़े और रिहाइश जैसी बुनियादी ज़रूरत भी नहीं थीं। ये एक ऐसी आफत थी जिसके लिए कोई तैयार नहीं था और फिलौरी मदद की ज़रूरत थी। जब तूफान ज़ोरों पर था, हम्माद और ज़ैन ने फैसला किया कि वो खामोश नहीं बैठ सकते। इन्होंने फौरन तय किया कि अपने गांव की मदद कैसे करें। हम्माद, जो मिलनसार तबीयत का मालिक था, ने रिलीफ के काम संभालने का इरादा किया। ज़ैन, जो ज़्यादा सोचने वाला और हुकमत अमली बनाने वाला था, हर मुमकिन तरीक़े से मदद करने के लिए तैयार हो गया। इन्हें यकीन था कि अल्लाह पर उनका ईमान और इस्लाम की तालीमात इस मुश्किल वक्त में उनकी रहनुमाई करेंगी। हम्माद ने गांव के अमीर ख़ानदानों से राब्ता करना शुरू किया। वो जानता था कि उनके पास मदद के लिए वसाइल मौजूद हैं। इसने खाने, कपड़ों और कंबल के अतियात जमा करना शुरू किए। इसकी क़यादत और अज़्म ने कई लोगों को मुतासिर किया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। गांव तबाह हाल था और बहुत से ख़ानदान खुद भी मुश्किलात का शिकार थे। ज़ैन, जो ज़्यादा मिलनसार नहीं था, ने एक अहम किरदार अदा किया। इसने पस पर्दा रहकर काम किया, हमसायों से राब्ते किए और तिब्बी सामान जमा किया। इसने रज़ाकारों को भी मुनज़्ज़म किया ताकि मदद उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़ैन सब्र से काम लेता और हमेशा रज़ाकारों को याद दिलाता कि इस काम का मकसद अल्लाह को राज़ी करना और दूसरों की मदद करना है। वक्त गुजरने के साथ हम्माद और ज़ैन को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सड़कें बंद थीं और अतियात वक्त पर नहीं पहुंच रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास तक़सीम करने के लिए खाने और दीगर अशिया ख़त्म हो गईं। मुश्किलात के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने ईमान की तरफ रुजू करते रहे, ये याद करते हुए कि अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है ताकि उनके सब्र और इखलास को देख सके। इस आजमाइश के दौरान हम्माद और ज़ैन एक दूसरे को इस्लाम की सदक़ा और खैरात की तालीमात याद दिलाते रहे। इन्हें ये हदीस याद थी, बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद हों। ये यकीन रखते हुए कि उनके आमाल अल्लाह को खुश कर रहे हैं, उनका ईमान इन्हें मुश्किलात के बावजूद मजबूत रखता रहा। जैसे जैसे उनकी कोशिशें आगे बढ़ें, एक खूबसूरत बात होने लगी, कम्युनिटी एक दूसरे के करीब आने लगी। जो लोग पहले अजनबी थे, वो भी इस इमदादी काम में शरीक हो गए। इन्होंने मिलकर घर दोबारा बनाए, खाना तक़सीम किया और बीमारों का ख्याल रखा। इत्तेहाद और हमदर्दी का जज्बा एक ताकतवर क़ुव्वत बन गया, जिसने सबको इस्लाम में कम्युनिटी की अहमियत की याद दिलाई। कई हफ्ते गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बहाल होने लगा। घर दोबारा बने, खिलौदिला दोबारा आबाद हुए और हम्माद, ज़ैन और रज़ाकारों की मदद से गांव पर देरपा असर पड़ा। गांव न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी मजबूत हो गया, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे की मदद के इस्लामी असूलों को अपनाया। जब तूफ़ान एक याद बन गया, तो हम्माद और ज़ैन ने अपने सफ़र पर गौर किया। इस तजर्बे ने उनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया और इन्हें एहसास हुआ कि हकीकी अजर न शोहरत में है और न ही मादी फ़ायदे में, बल्कि उन लोगों की मदद करने के इत्मीनान में है जिन्हें इसकी ज़रूरत थी। गांव ने सदक़ा, इत्तेहाद और ईमान के बारे में एक कीमती सबक सीखा और सखावत का जज्बा तूफ़ान के गुजरने के बाद भी जिंदा रहा। हम्माद और ज़ैन की कोशिशों ने ये साबित किया कि अल्लाह की रहनुमाई के साथ किसी भी चैलेंज को खुद गरज़ी को छोड़कर और कम्युनिटी के ताउन से उबूर किया जा सकता है।